Hello everyone. Today we will solve exercise 3B क्लास 10 RS अग्रवाल मैथ। हम RS अग्रवाल मैथ की बुक को सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले चैप्टर 2 कंप्लीट हो चुका है। 3A मैंने इस एक्सरसाइज की इस चैप्टर की एक्सरसाइज नहीं करी है, ग्राफ वाले हैं। अगर आपको ज़रूरत है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, मैं उसको बना दूंगा। और RD शर्मा की ऑलरेडी शायद मैं ग्राफ की बना चुका हूँ, या क्लास 9 की भी है ग्राफ वाले, एक से क्वेश्चन है तो आप उससे समझ सकते हैं। फिर भी अगर आपको नीड है, ज़रूरत है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। वो एक्सरसाइज भी मैं वीडियो बना के उसकी अपलोड कर दूँगा। 3A में ग्राफ के क्वेश्चन ज़्यादातर सभी है ना, तो बाद में कर दूँगा अगर आपको नीड है, क्योंकि ग्राफ ईजी होता है, ईजिली ड्रॉप हो जाता है। चलिए करते हैं एक्सरसाइज 3B। टॉपिक आपका है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। आज की वीडियो में हम 3B के कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। इसमें 51 क्वेश्चन है और ये बहुत लंबी वीडियो जाने वाली है। ये वीडियो लंबी से मतलब नंबर ऑफ वीडियोस कह रहा हूँ मैं। पूरी चैप्टर जो खत्म है एक्सरसाइज मेरे अंदाज से 7 से 8 वीडियो में कंप्लीट होगा, क्योंकि 51 क्वेश्चन है और इन क्वेश्चन को सॉल्व करना थोड़ा टाइम भी लगता है। तो आज हम आपको दो मेथड सिखाएंगे, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड और एक एलिमिनेशन मेथड। अगर आपके क्वेश्चन में एग्जाम में मेथड लिखा आता है कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन वाई डैश 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 मेथड, कोई सा ही मेथड लिखा हो कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से, एलिमिनेशन मेथड से, या ग्राफिकल, या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, फिर तो आपको उसी मेथड से सॉल्व करना है। और कुछ लिखा नहीं आता है, केवल सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, तो आपकी चॉइस है, आप किसी मेथड से सॉल्व करें, है ना। तो इसलिए आपको सारे मेथड आने चाहिए। तो आज की वीडियो में हम सिर्फ दो ही मेथड आपको सिखाएंगे, एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड ज़्यादातर बच्चों को आता है, 6, 7, 8, 7 से स्टार्ट हो जाती है क्वेश्चन। जो आप अभी तक करते आए हैं वो एलिमिनेशन मेथड ही है। तो पहले मैं आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करूँगा 4-5 क्वेश्चन, उसके बाद एलिमिनेशन मेथड से। ओके, चलिए अब टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 3B। तो 3B का फर्स्ट क्वेश्चन RS अग्रवाल बुक का है, लेटेस्ट एडिशन है 23-24 के लिए, सेशन 23-24 के लिए वही है। फर्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई। इक्वेशन का मतलब होता है वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है ना, सॉल्व करना है। तो फर्स्ट इक्वेशन दे रखी है हमें x + y = 3 और दूसरी दे रखी है 4x - 3y = 26। अब यहाँ कोई मेथड नहीं लिखा है ना, तो मैं आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से बताऊंगा कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए करते हैं स्टार्ट। तो ये यहाँ पर मैंने दोनों इक्वेशन लिख ली, x + y = 3 नंबर डाल दिया इक्वेशन फर्स्ट, एंड 4x - 3y = 26 नंबर सेकंड। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान रखना। सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम क्या करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन से आप या तो x की वैल्यू या फिर y की वैल्यू, बहुत से बच्चे कहते हैं सिर्फ y की वैल्यू, ऐसा कुछ नहीं है। आप x की वैल्यू को y के टर्म में निकाल लो या y की वैल्यू को x के टर्म में निकाल लो। 4-5 क्वेश्चन करेंगे, मैं अलग अलग करूंगा, किसी में x की वैल्यू को निकालूंगा, किसी क्वेश्चन में y की वैल्यू से निकालूंगा, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा, है ना। अब जैसे यहाँ मैं फर्स्ट इक्वेशन से y की वैल्यू को x के टर्म में, और ये भी ध्यान रखो, ये जरूरी नहीं कि हमें फर्स्ट इक्वेशन से ही निकालनी है, किसी भी एक इक्वेशन आप सेकंड से भी निकाल सकते हैं, x की वैल्यू को y के टर्म में या y की वैल्यू को x के टर्म में। जिससे निकालोगे तो वो वैल्यू हम दूसरी इक्वेशन में लिखेंगे। अगर फर्स्ट इक्वेशन से निकालेंगे तो सेकंड में पुट करेंगे, और सेकंड से निकालेंगे तो फर्स्ट में पुट करेंगे। अब जैसे यहाँ x + y = 3 देखा, तो फर्स्ट से निकालेंगे। तो छोटी छोटी लैंग्वेज लिखना सीखिए, लिखेंगे फ्रॉम, जिससे भी आप निकाल लो, मैं फर्स्ट से निकाला तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब यहाँ आपकी मर्जी है, या तो y की वैल्यू निकाल लो x के टर्म में या x की वैल्यू, तो मैं y की निकालता हूँ पहले। तो y = क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड में 3 है, x को लेफ्ट से राइट में ले गए, प्लस x, जब ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा -x। फिर y की वैल्यू है, इसको भी आप नया इक्वेशन डाल दो थर्ड, क्योंकि जब y की वैल्यू निकालनी होगी तो x की वैल्यू सपोर्ट कर देंगे पहले डायरेक्ट। अब हमने किससे निकाली, फर्स्ट इक्वेशन से, y को हमने x के टर्म में लिख लिया। अब ये y की वैल्यू हमने फर्स्ट से निकाली है तो सेकंड में पुट करेंगे, यहाँ ध्यान रखना है, फर्स्ट से निकाली तो सेकंड पुट करेंगे, सेकंड से निकाली होगी तो फर्स्ट में पुट। तो पुट दिस वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड, या नाम क्या है टॉपिक का और मेथड का, सब्स्टिट्यूशन है, तो वही यूज कर लेते हैं पहले। सब्स्टिट्यूशन का मतलब रखना, एक के स्थान कहते हैं ना, इसका सब्स्टिट्यूट क्या, हमने क्या करा, x के सब्स्टिट्यूट कर दिया y, सॉरी उल्टा बोल गया, y का सब्स्टिट्यूट हमने x के टर्म में लिख दिया, यानी कि y के प्लेस पर x की वैल्यू में पुट कर दो। तो क्या हो गया, लिखते थे, चलो सब्स्टिट्यूट सब्स्टिट्यूटिंग y = कितना निकल के आया, 3 - x, किस में पुट करोगे, फर्स्ट से निकाली तो सेकंड में, इन इक्वेशन सेकंड। तो हमें क्या मिलेगा,
बी गेट या बी ऑप्टेन, कुछ भी आप दो। सेकेंड इक्वेशन क्या है आपकी, 4x माइनस 3 इंटू वाई, और वाई की वैल्यू यहां से पुट कर दो 3 माइनस एक्स इक्वल में क्या है 26। इससे क्या हुआ, दोनों वेरिएबल एक्स के हो गए, तो एक्स की वैल्यू यहां से निकल आएगी। तो 4x जब -3 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 इंटू 3 माइनस प्लस माइनस और 3 3 जा 9, माइनस इंटू माइनस प्लस और 3 इंटू एक्स कितना हो गया 3x, कितना हो गया 26। तो 4x प्लस 3x कितना हो गया 7x, 26 और -9 लेफ्ट से राइट में जाएगा तो प्लस के 9 हो जाएगा। तो 7x की वैल्यू हो गई 26 प्लस 9 कितने हो गए 35, और 7 से डिवाइड करें तो x की वैल्यू 10 स्टैंडर्ड में है, इतना तो जानते हो, डायरेक्ट कर दिया हमने, x की वैल्यू निकलाई 5। अब y की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ आपकी चॉइस है, x की वैल्यू को चाहे फर्स्ट में पुट कर दो, चाहे सेकंड में, चाहे थर्ड में, y की वैल्यू निकलेगी। तो हमने y को ऑलरेडी x टर्म में लिखा था, इसमें पुट कर दो। अगर आप उसमें पुट करो तो फिर आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा, क्या फायदा, तो डायरेक्ट यहाँ कर दो थर्ड में, कहाँ गया ये रहा। तो पुट दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर थर्ड, ठीक है ना। पुट शॉर्ट में होता है, एक दो सवाल में सब्स्टिट्यूशन ही लिख देता हूँ, जिससे कि आपको मेथड मालूम पड़ जाए कौन सा कर रहे हैं ना। तो लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू 5 इन इक्वेशन थर्ड। ध्यान रखना आप किसी में पुट कर सकते हो। वी गेट, थर्ड मैंने कौन सी दी थी ये, y इक्वल टू 3 माइनस एक्स। तो y इक्वल टू कितना हो गया 3 माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है 5, और 3 में से 5 सब्ट्रैक्ट करा तो कितना आ गया -2। तो आपका सॉल्यूशन आ गया, आंसर कितना हो गया हमारा, x इज इक्वल 5 एंड y इक्वल टू -2। ओरली आप चेक कर सकते हैं हमारा आंसर सही है कि नहीं। एक छोटी सी इक्वेशन दी, x प्लस वाई इक्वल टू 5 और 3, सॉरी x की वैल्यू 5 थी और y की वैल्यू -2, 5 में से 2 के 3 आ गया, इक्वल आ रहा है, सही है। इसी तरह इसमें पुट कर दो, इक्वल 26 आएगा। क्लियर, ये आंसर चेक करने का तरीका होता है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ एक्सरसाइज 3B का, और मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। हमने क्या करा था इसमें, फर्स्ट इक्वेशन से y की वैल्यू को x के टर्म में लिखा था। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर है, x माइनस वाई इज इक्वल 3, इसको फर्स्ट इक्वेशन हो गई है, और सेकंड x अपॉन 3 प्लस वाई अपॉन 2 इक्वल टू 6। अब क्या करें, पहले ये जो सेकंड इक्वेशन है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब ax प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में, इक्वल या सी, कोई दिक्कत नहीं, इक्वल में चलेगा, मतलब फ्रैक्शन है ना। तो 3 और 2 का एलसीएम ले लो आप, 3 2 का एलसीएम क्या है 6, तो इसमें बोथ साइड्स 3 से आप 6 से मल्टीपल कर दीजिए। बात समझ आएगी ना। तो जब 6 से मल्टीपल करेंगे 6 इंटू एक्स अपॉन 3, 3 से 6 2 बार कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, ये इक्वल हो जाएगी 2x, और इसमें 6 से मल्टीपल करेंगे 2 इंटू 3 तो 3y, और 6 6 जा 36। तो इसको इक्वेशन सेकंड दे दिया। अब वही काम करना हमें, फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू को y के टर्म में निकाल लो, या y की वैल्यू को x के टर्म में। मैंने पहले वाले क्वेश्चन में y को x के टर्म में निकाला था, है ना। अभी हमें x की वैल्यू निकालना है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि y की ही x के टर्म में निकालो, किसी भी एक वेरिएबल को दूसरी वेरिएबल के टर्म में निकाल सकते हैं। क्लियर, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब x इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल में 3 है ही, और माइनस वाई को लेफ्ट से राइट में ले गए तो प्लस के वाई, ठीक है ना। ध्यान आ गया, काम सेम करा हमने, बस क्या करा, पहले वाले क्वेश्चन में वाई को एक्स के टर्म में लिखा था, यहाँ हम एक्स को वाई के टर्म में, जिससे कि आपको सब मालूम, ये नहीं कि हमें वाई को एक्स के टर्म में लिखना है, किसी भी तरीके से निकाल सकते हो। इसको नाम दे दो आप थर्ड। फिर क्या करना था, एक्स की इस वैल्यू को सेकेंड इक्वेशन में पुट करना है, सब्स्टिट्यूट करना है ना। तो सब्स्टिट्यूसिंग x इक्वल टू 3 प्लस वाई, या दिस वैल्यू ऐसे लिखो, दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर सेकंड, वी गेट, हमें क्या मिलेगा, देखते हैं क्या मिलेगा। सेकंड इक्वेशन दिख रही है, ये है 2x, तो 2 x की वैल्यू क्या है 3 प्लस वाई, 2x मतलब 2 इंटू के लिए हम ब्रैकेट लगाएंगे, क्योंकि दो टर्म में 3 प्लस वाई, तो ये 2x हो गया, 2 इंटू एक्स, 2 इंटू 3 प्लस वाई है ना। फिर क्या है, प्लस के 3y इक्वल में 36, तो क्या जाएगा, 2 का अंदर मल्टीपल कर दें, 2 3 जा 6, 2 इंटू वाई कितना हो गया 2y प्लस 3y इज इक्वल 36। ओके, अब इसको सॉल्व कर रहे हैं, मैंने दोबारा लिख लिया क्योंकि पेज भर गया था। तो कितना हो गया 2y प्लस 3y कितना हो गया 5y,
और 6 को लेफ्ट से राइट में ट्रांसफर करेंगे तो -6 हो जाएगा। तो 5y इज इक्वल 36 माइनस 6 कितना हो गया 30। 5 से डिवाइड करा तो 5 6 जा 30। तो y की वैल्यू आपकी निकल आई। अब हम क्या करेंगे, y की इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ओके, तो फिर से लिख लेते हैं, सब्स्टिट्यूटिंग y इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन नंबर 3 वी गेट, और थर्ड इक्वेशन क्या थी आपकी, वो थी आपकी y को x टर्म लिखा है x, ये मैं लिख दे रहा हूँ, चलो x इक्वल टू था आपका 3 प्लस y, है ना। तो y की वैल्यू क्या है 3 और y की वैल्यू 6 प्लस 6, तो आंसर कितना आ गया 9। तो आपका सॉल्यूशन क्या हो गया, x इक्वल टू 9 एंड y इक्वल टू 6। आंसर आपका आ गया x इज इक्वल टू 9 एंड y इज इक्वल टू 6। मुझे उम्मीद है आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड समझ में आ रहा होगा। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 है आपका 2x प्लस 3y इज इक्वल 0, और सेकंड इक्वेशन फर्स्ट डाल दी, सेकंड दे रखी है 3x प्लस 4y इक्वल टू 5। तो वही करना है फर्स्ट इक्वेशन से, या तो x की वैल्यू या y की वैल्यू, है ना। समझ आ गया ना, दो क्वेश्चन करे, एक में x की वैल्यू को y के टर्म में निकाला था इससे पहले में, और एक में हमने y की वैल्यू को x के टर्म में। तो किसी भी वेरिएबल को किसी भी टर्म में निकाल सकते हैं, ये नहीं कि हमें y की ही वैल्यू x के टर्म में निकालनी, ठीक है। मैं दोनों तरीके से करके दिखा दिया। चलिए करते हैं। तो वही फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x क्या होगा 2x इक्वल टू -3y, तो x की वैल्यू आ गई -3/2y, यानी कि हमने x की वैल्यू को y के टर्म में निकाल लिया, ठीक है। ये थर्ड हो गया। अब x की इस वैल्यू को हमने फर्स्ट इक्वेशन से निकाला, सेकंड में पुट करेंगे। तो आप सब्स्टिट्यूशन लिखें ना लिखें कोई जरूरी नहीं कि आप सब्स्टिट्यूशन लिख सकते, पुट दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। क्लियर, छोटे में लिखना है तब क्या लिखोगे इस तरीके से, पुट दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड में रखें, बी गेट या बी ऑप्टेन कुछ भी सकते हैं। सेकंड इक्वेशन ये 3x प्लस 4y, तो 3 इंटू एक्स, और x की वैल्यू किसके इक्वल है -3/2y, तो ये तो 3x हो गया, प्लस 4y, और इक्वल में क्या दे रखा मैं 5, तो इक्वल 5। अब इसको सॉल्व करेंगे और y की वैल्यू को निकालेंगे। कितना हो गया 3 इंटू -3 माइनस के 9/2y प्लस 4y इक्वल 5। 2 से मल्टीप्लाई कर दें, या दूसरे शब्दों में 2 एलसीएम मिले, एक ही चीज होती है। चलो एलसीएम प्रैक्टिस होती है बच्चों को, याद आता तो एलसीएम मिली, है ना। ये क्या हो गया -9y प्लस 2 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 4 2 8, तो 8y हो गया इक्वल 5। तो देखो एलसीएम के डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो तो स्टेप लग जाता है हमारा। अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, है ना। 8x में से 9y गए तो माइनस के y, और 2 5 जा 10, तो y की वैल्यू क्या हो गई, माइनस से डिवाइड करेंगे तो y की वैल्यू हमारी आ गई -10। अब इस y की वैल्यू को हमें क्या करना है, थर्ड इक्वेशन पुट करना है, तो x निकलाएगा। क्लियर, पुट दिस वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, या सब्स्टिट्यूटिंग एक ही बात होती है। पुट दिस वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर थर्ड, वी गेट, क्या थी थर्ड, x की वैल्यू थी -3/2y, -3/2y, और y की वैल्यू क्या आई है -10। 2 से -10 -5 बार कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, है ना, माइनस माइनस प्लस, और 5 3 कितना हो गया 15। तो ये x की वैल्यू नीचे स्पेस कम है इसलिए मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, x की वैल्यू 15। तो आंसर क्या हो गया, x इक्वल टू 15 और y इक्वल टू -10। तो ये क्वेश्चन 3 भी कंप्लीट हुआ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 है आपका 2x - 3y इक्वल टू 13, 7x - 2y इक्वल टू 20। सेकंड इक्वेशन कौन सा मेथड समझा रहे हैं हम आपको, आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो क्या बताया था हमने, फर्स्ट इक्वेशन से तो लिखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x की वैल्यू को y के टर्म में या y की वैल्यू को x के टर्म में, हमने बताया आपकी चॉइस है। तो हम x की वैल्यू को y के टर्म में निकालने हैं। 13 - 3y इधर गया तो प्लस की 3y, ये स्टेप हो सकता है आप छोड़ सकते हैं, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, जो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। अब ये डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, 13 + 3y/2, ये है ना। इसको आप डाल दो थर्ड इक्वेशन, क्योंकि जब y की वैल्यू निकलाएगी तो सब पुट कर देंगे, x डायरेक्ट निकलाएगा। अब हम क्या करेंगे, x की इस वैल्यू को हमने किससे निकाली थी 1 से,
तो फर्स्ट के बजाय कौन सी इक्वेशन होगी, सेकंड में पुट करेंगे। तो पुट दिस वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन नंबर सेकंड, या सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन सेकंड, एक ही चीज होती है। तो मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं पुट या पुटिंग, ऑन पुटिंग लिखना चाहिए इसे रखने पर, पुट तो शॉर्ट में लिख देना, ऑन पुटिंग होता है शब्द। तो ऑन पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन नंबर सेकंड, वी ऑब्टेन या वी गेट कुछ ले सकते हैं। सेकंड का जरा 7 इंटू एक्स, और एक्स की वैल्यू क्या है, ये कितनी है, ये 13 प्लस 3y अपॉन 2 माइनस 2y इक्वल में क्या है 20। इससे पहले मैं आपको एलसीएम लेके बता दिया था। अब क्या करना, जो यहां पर अपॉन में होगा यहां तो होगा, तो इन दोनों का एलसीएम ले लोगे। अगर यहां भी है तो यहाँ तो है नहीं, यहाँ खाली 2 है, 2 से बोथ साइड मल्टीपल कर दो। जब मल्टीपल करोगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और 7 का अंदर मल्टीपल करोगे तो कितना हो गया 91, 37 91 होते हैं, प्लस 7 3 जा 21y, और 2 का मल्टीपल इसमें करेंगे तो हम क्या करें, 2 से मल्टीपल करें, 2 से 2 कर गया, और ये 7 यहाँ है तो 7 का अंदर मल्टीपल करना पड़ेगा। अब 2 का इसमें करेंगे तो 2 2 जा 4 माइनस 3 तो माइनस 4y, और 2 का मल्टीपल हम करें 20 में। ये बात समझ में आ गई ना, या एलसीएम ले लो, आपकी बात मर्जी है, 10th स्टैंडर्ड में तो इसे डायरेक्ट ना सीखो। अभी कितना हो गया 21y माइनस 4y, 21 में से आप 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 17y हो गया, 14 और 91 को लेफ्ट से राइट में ले जाएंगे तो माइनस के 91, तो 17y इज इक्वल टू माइनस के 51, और 73 जा 51, तो y की वैल्यू आ गई आपकी -3। ओके, अब क्या करेंगे, y की वैल्यू को थर्ड इक्वेशन में पुट कर देंगे, x निकलाएगा। तो पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर थर्ड, या सब्स्टिट्यूटिंग y इक्वल टू -3 इन इक्वेशन थर्ड, वी गेट, थर्ड कहाँ है, x इक्वल टू 13 प्लस 3y अपॉन 2, तो x इक्वल टू क्या था 13 प्लस 3y, y की वैल्यू क्या है -3 अपॉन 2। क्लियर, थर्ड में पुट कर रहा हूँ मैं, कहीं नहीं पुट कर रहा। तो देखें x की वैल्यू क्या निकलते आती है, 13 प्लस माइनस माइनस, और 3 3 जा 9 अपॉन 2, 13 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे 4, और 2 से 4 कैंसिल हो गया कितने बार 2 टाइम्स, तो x की वैल्यू आ गई 2। तो ये सॉल्व हो गया, आपका आंसर क्या आया, x इक्वल टू 2 और y की वैल्यू क्या आई थी -3, एंड y इज इक्वल -3। क्लियर, अब तो बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। तो हमने शुरू के 4 क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन मेथड से करे, अब कुछ क्वेश्चन मैं आपको एलिमिनेशन मेथड से बता रहा हूँ। तो एलिमिनेशन मेथड सीखिए, ये आपको जानते हो, आप जो करते आए हो 7 8 से एलिमिनेशन मेथड ही करते आ रहे हैं। क्या करते थे हम, x के कोफिशिएंट या y के कोफिशिएंट को सेम करते थे, फिर प्लस या माइनस करते, वही कहलाता है एलिमिनेशन मेथड, है ना। एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना, हटा देना, वो कहलाता है एलिमिनेशन मेथड। अब कैसे करते समझ लो, यहाँ पर x का कोफिशिएंट 3 दे रखा फर्स्ट इक्वेशन में। पहले तो इक्वेशन देख लो क्या है, 3x माइनस 5y माइनस 19 इक्वल टू 0, माइनस 7x प्लस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0। थोड़ा बड़ा सवाल आ गया। होता क्या है, कायदे से अगर हमें कोई ऐसा वेरिएबल मिल जाए जिसका कोफिशिएंट 1 हो, x का कोफिशिएंट 1 हो या y का, किसी भी इक्वेशन में, तो वो थोड़ा इजी हो जाता है, इसमें एक ही मल्टीपल करना पड़ता है। अब लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ पर x का कोफिशिएंट 3 है और यहाँ x का कोफिशिएंट 7 है। जरा y का देखें, यहाँ y का कोफिशिएंट -5 है और यहाँ y का 3 है। तो आप किसी भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को सेम करोगे पहले, यहाँ 3 या 7। अगर मान लो x का आपको सेम करना है तो क्या करोगे, इसका कोफिशिएंट क्या है 3, तो 3 का मल्टीपल तो कर दो सेकंड इक्वेशन में, और इसका क्या है -7 का मल्टीपल कर दो फर्स्ट इक्वेशन में। बल्कि होता क्या है, इन दोनों का एलसीएम ले लो, जो भी है उसका मल्टीपल करना चाहिए, ठीक है ना। ठीक है, उतना आ जाना चाहिए। अब क्या करना है, हम फर्स्ट इक्वेशन में अगर हमें x का कोफिशिएंट सेम करना है तो इसमें करना पड़ेगा -7 का, और सेकंड में करने का 3 का, या हो सकता है y का कोफिशिएंट किसी का भी सेम कर सकते हो। तो यहाँ y का कोफिशिएंट -5 है और सेकंड इक्वेशन में 3, तो फर्स्ट इक्वेशन हम करेंगे +3 का और सेकंड में करेंगे हम -5 का। तो इसको भी मैं दोनों तरीके से करूंगा। दोनों तरीके से मतलब एक क्वेश्चन में x का कोफिशिएंट सेम करता हूँ, इसमें मैं पहले x का कोफिशिएंट सेम करता हूँ, इसके बाद जो क्वेश्चन करूंगा उसमें मैं y का कोफिशिएंट सेम करता हूँ, ठीक है। तो x का कोफिशिएंट सेम करने के लिए सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट क्या है -7, तो फर्स्ट इक्वेशन हम मल्टीप्लाई करेंगे -7 का, और इसमें करेंगे इसका क्या है 3 का। तो लिखेंगे क्या,
बताते हैं, लिखो मल्टीप्लाइंग फर्स्ट इक्वेशन y, फर्स्ट में किसका कर रहे हैं x का सेम कर रहे हैं, यहाँ x का -7 एंड सेकेंड इक्वेशन y, और इसमें किसका करेंगे, इसका कोएफिशिएंट है 3/3, ठीक है। वी गेट या ऑप्टेन कुछ ले सकते हो। चलो करो, फर्स्ट में हम -7 का इस टर्म होगा, -7 × 3 कितना हो गया -21x, माइनस माइनस प्लस और 7 5 जा 35/, अब -7 का 19 में भी करना है हमें, माइनस प्लस और 19 7 जा 133 इक्वल 0। इसको एक न्यू इक्वेशन दे दो, थर्ड बन गई, ठीक है, क्योंकि हमने फर्स्ट में करा -7 का। अब सेकंड इक्वेशन, इसमें किसका कर रहा है 3 का, तो 3 का इस टर्म में करो, 3 × -7 कितना आ गया -21x। अब 3 × 3 प्लस था ही, 3 3 जा 9 तो 9/, और 3 का 1 में करेंगे तो प्लस 3 1 जा 3 इक्वल 0। इसको नई इक्वेशन डाल दो, हो क्लियर। अब हमें क्या करना होगा, जो कोफिशिएंट सेम है x के हैं, इसके साइन देखोगे, अगर सेम साइन है तो आप एक इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करोगे, यह आपकी चॉइस है, चाहे थर्ड को 4 से सब्ट्रैक्ट कर दो, चाहे 4 को थर्ड से, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर साइन अलग अलग, पहले तो कोफिशिएंट देखेंगे, -21 -20 सेम है ना, तो अगर साइन एक में 21 होता है, एक में प्लस में होता, सपोज करो, तो फिर हम दोनों को ऐड कर दें, क्योंकि हम इसको एलिमिनेट करेंगे। एलिमिनेट कब होगा, दोनों माइनस हैं तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी तो होगा, माइनस माइनस प्लस होगा, प्लस माइनस कैंसिल, ठीक है ना। और अगर दोनों सेम है तो एक में से दूसरे सब्ट्रैक्ट कर दो तो हट जाएगा। तो वही यहाँ काम करने वाला, हमने देखा x का कोफिशिएंट -21, x का कोफिशिएंट -21, दोनों के साइन सेम है, तो इन दोनों में से एक इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। इसमें से किसको सब्ट्रैक्ट करना, ये आपकी चॉइस है, कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। तो मैं 3 में से 4 ही सब्ट्रैक्ट कर दे रहा हूँ। तो सब्ट्रैक्ट को शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन थर्ड वी गेट। ये मान के चल रहा हूं मैं, सब्ट्रैक्ट करना तो आता है आपको या नहीं आता है ना। चलिए एक क्वेश्चन सब्ट्रैक्ट करके दिखाई देता हूँ, 10th स्टैंडर्ड आना चाहिए और आता भी होगा, ये मान के चल लेता हूँ, नहीं आता तो सीख लीजिए। चलिए, क्योंकि ऐसे लिखेंगे नहीं, 10th में अच्छा नहीं लगता, 2 बार लिखोगे, लेकिन हमारा काम है सिखाना, तो सीख लो। हो सकता है किसी बच्चे को ना आता हो तो सीख लो। ऐसे तो करते हैं, किस में से 4 सब्ट्रैक्ट कर दो, जो सब्ट्रैक्ट कर नीचे आएगी, और थर्ड में से करें थर्ड ऊपर आएगी, तो क्या होता है साइन चेंज होता है, जानते हो। ये प्लस है तो माइनस का होगा, प्लस है तो माइनस का, ये दोनों कैंसिल हो गए, प्लस माइनस कैंसिल। ये लिखने की नीड नहीं है, आपको आता होगा, अच्छे से पता है, तब भी मैं समझा देता हूँ, जबरदस्ती समझा रहा हूँ, कह रहा हूँ ना। तो 35 में से 9 सब्ट्रैक्ट करो, कितना बचा, कितना हुआ 26y। और 133 में से 3 सब्ट्रैक्ट करो तो प्लस के 130 इक्वल 0। क्लियर। अब 130 को लेफ्ट से राइट में ले तो माइनस करेगा, 26y इक्वल टू -130, तो y की वैल्यू कितनी होगी -130/26, 26 5 जा 130 होते हैं, तो मल्टीप्लाई कर लो, 5 6 जा 30, कैरी 3, 5 2 13 आ गया ना, 26 5 जा, तो y की वैल्यू -3 चल रहा है, माइनस भूल जाना चक्कर में, तो y की वैल्यू कितनी आ गई -5। मेथड से हम सोल्व कर रहे हैं एलिमिनेशन मेथड से, ज़्यादातर स्टूडेंट्स की इसी की प्रैक्टिस होती है, और मेरे हिसाब से मुझे ईजी होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, और एक और होता है कंपैरिजन मेथड, वो और ईजी होता है। अभी तो एक और आएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, सब समझाएंगे। तो हमने आज एक मेथड पढ़ चुके, कौन सा, सब्स्टिट्यूशन मेथड। दूसरा मेथड आप लोग जानते हैं, सिखा रहा हूँ अभी यहाँ, एलिमिनेशन मेथड। अभी y की वैल्यू निकलाई -5। अब यहाँ y की वैल्यू आपकी चॉइस है, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, फर्स्ट में पुट कर दो, सेकंड में पुट कर दो, थर्ड में कर दो, फोर्थ में, आंसर सभी से आएगा। तो मैं फर्स्ट में पुट कर रहा हूँ, इसमें करोगे तो मल्टीपल ज़्यादा हो जाएगा, समझ में आएगा ना। तो इन दोनों में से किसी में पुट कर देना, करो किसी में भी दो, चारों में से आंसर आएगा। तो मैं y की वैल्यू को पुटिंग कर रहा हूँ किसमें, फर्स्ट में, तो पुटिंग y इक्वल टू -5 इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। फर्स्ट इक्वेशन है 3x -5y, और y की वैल्यू क्या है -5, 5 थी और y की वैल्यू हमने पुट कर दी, -19 इक्वल टू 0। तो कितना आ गया ये 3x माइनस माइनस प्लस 25 -19 इक्वल टू 0,
तो ये हो गया 3x, 25 में से 19 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस के 6 बचेंगे। तो 3x कितना हो गया प्लस 6, लेफ्ट से राइट जाएगा तो -6, 3 से डिवाइड करेंगे 3 2 6, तो x की वैल्यू आ गई -2। तो हमारे पास क्या आ गया आंसर, x इक्वल टू -2, और y आपको दिख रहा है -5 एंड y इज इक्वल -5। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। x इक्वल टू -2 और y इक्वल टू -5। आंसर आप क्या कर सकते हैं, इक्वेशन में किसी भी इक्वेशन का आंसर सही है कि नहीं, क्या करो किसी भी इक्वेशन पुट कर दो। जैसे x इक्वल टू -2 आया था, 3 इंटू -2 करो कितना हो जाएगा -6, और y कितना आया था -5, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 5 5 जा 25, और ये क्या है -19। तो -90 और -6 माइनस के 25 और प्लस के 25 में से 25 जीरो, इक्वल में क्या 0, यानी कि हमारा आंसर सही है। लेकिन दोनों में पुट करना चाहिए, कभी कभी क्या होता है एक इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती है दूसरी नहीं होती है ना। तो क्वेश्चन तो मैं एक और करना चाह रहा था, लेकिन ऑलरेडी 26 मिनट्स की वीडियो हो चुकी है, तो वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी। तो मैं यहीं स्टॉप करता हूँ। आज के वीडियो में 5 क्वेश्चन हैं, बाकी क्वेश्चन आगे के वीडियो में करेंगे। मुझे उम्मीद है मेथड आपको दोनों समझ में आ गए होंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड के 4 सवाल हम कर चुके हैं, और एलिमिनेशन मेथड आप करते आ रहे हैं, ये मैंने आपको समझाया इस वाली वीडियो में। तो फिर आगे के सवाल नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको कुछ क्वेश्चन में डाउट है अभी भी, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उस क्वेश्चन को मैं और किसी मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, जिससे कि आपको समझ में आ जाए। और आप पहली बार अगर वीडियो देख रहे हो, पहली बार चैनल पर आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे कि वो भी इसका फायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।